मैथ्स ओलंपियाड का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड QRST इन स्क्वायर यूनिट। आपको इसका एरिया बताना है। ये कौन सी शेप है कि ट्रेपेजियम टाइप की एक शेप है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 22, 27, 38 एंड 48। अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इनकी वैल्यू उठा करके फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजॉइड का, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड क्या होता है भाई, एरिया हाफ ऑफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए ए एंड बी क्या होते हैं, ए और बी होती हैं इसकी पैरेलल साइड। क्या होती हैं ये, क्या होती हैं दोनों पैरेलल साइड, पैरेलल साइड। ओके, ये क्या होती हैं पैरेलल साइड। और आपको इसकी हाइट का पता होना चाहिए, एच क्या होता है हाइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको ये वैल्यू उठा करके पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका। 1/2 ए प्लस बी पैरेलल साइड। ए पैरेलल साइड कौन सी है, TQ एंड SR। TQ की वैल्यू कितनी है 8 प्लस SR की वैल्यू कितनी है 11 इंटू एच। हाइट कितनी दे रखी है, ये रही इसके बीच की हाइट। ठीक है, हाइट कितनी है 4। अब इसको इजीली सोल्व कर लीजिए। 1/2 8 प्लस 11 कितना होता है 19 इंटू 4। 2 से आप इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4 एंड इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 2 जा 38। तो 92 जा 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको क्या निकालना है एरिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38। सी इज द राइट आंसर। ओके, मैथ्स ओलंपियाड का बहुत ही बेहतरीन सवाल, शानदार सवाल। आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लाई करेगी। क्वेश्चन दे रखा है विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन बिलो। आपको एक इक्वेशन दे रखी है 12 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12x प्लस 48। इससे ये वाली इक्वेशन बनी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। आपके लिए 4 प्रॉपर्टी दे रखी हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आपको बताना है चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चंस में फिट होगी। अब हम चारों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आपको फिर बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर लाई करती है। चलिए एक एक प्रॉपर्टीज ही ले लेते हैं हम। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसमें होता है A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। ये प्रॉपर्टी अगर इसमें लागू की गई है तो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें होता है चेंजिंग द ग्रुप नंबर बट डज नॉट चेंज द सम। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होता है आपका A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, ये होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, A बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। एक होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज। मान लीजिए A इज इक्वल टू ए। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपके लिए। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू 5, 3, 2 कुछ भी हो सकती है।
इनमें वैल्यू पुट करिए और देख लीजिए कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लागू हो रही है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है इटसेल्फ, अपने आप में ही एक नंबर रिफ्लेक्सिव होता है, यानी कि अपने आप में ही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो हमारी इनमें से चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो रही है, देखिए 12 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई किया गया 12x प्लस 12 4 जा 48। तो हमारी जो प्रॉपर्टी लागू हो रही है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लागू हो रही है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये वाली प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन के अंदर लागू हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे IMO पूछता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप करके जाइएगा सवाल, जब भी आपका ओलंपियाड का एग्ज़ाम हो अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए और देखते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल मैथ्स ओलंपियाड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इलुस्ट्रेट्स द इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को कौन सी ऑप्शन फॉलो कर रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इनवर्स प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की वो होती क्या है। अगर आपको ये वाली बात पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी नंबर उसका अगर हम इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा 1। ठीक है, ये होती है आपकी इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कोई भी नंबर उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसका इनवर्स करके, वो किसके बराबर आएगा, 1 के। जैसे 2 का इनवर्स 1/2, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। ऐसे ही इनमें से कौन सा ऑप्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कौन सा कर रहा है, देख लीजिए। 5 को 5 से काटा तो 1, तो ये क्या है आपका इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो आपको IMO में बैठने से पहले जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की है, एसोसिएटिव की है, कम्यूटेटिव की है, डिस्ट्रीब्यूटिव की है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कैसे इनको सोल्व किया जाता है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं हम IMO का एक और बेहतरीन सवाल। ए राइट ट्राइंगल्स हाइपोटेन्यूज हैज़ लेंथ 5 यूनिट्स इफ वन लेग हैज़ लेंथ 2 यूनिट्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अदर लेग। आपको सिंपली बताना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है 5 यूनिट एंड वन लेग कोई भी एक और यूनिट दे रखी है 2 यूनिट। ठीक है, एक और लेंथ क्या दे रखी है 2 यूनिट। तो आपको अदर बताना है सिंपली आपको, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। करिए इसको सोल्व कैसे करोगे। सिंपली आपको पता होना चाहिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम का। ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ABC मान लेते हैं। ये एक हमारी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। AC क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज, और वो दे रखी है 5 यूनिट दे रखी है। और एक और लेग दे रखी है, कोई भी मान सकते हैं, या तो AB मान लो या BC मान लो, या तो आप परपेंडिकुलर मान लो या फिर आप बेस मान लो। वो क्या दे रखी है, 2 यूनिट दे रखी है। ठीक है, हमने मान लिया वो परपेंडिकुलर है भाई। तो आपको क्या करना है, बेस निकालना है। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस क्या होती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसके बराबर होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज। तो सिंपली आपको इसमें ये वैल्यू उठा करके लिखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए AC क्या दे रखा है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दे रखा है 2। ये हमने मान लिया कि इनमें दोनों में से एक लेग क्या है 2 यूनिट है, तो हमने वो परपेंडिकुलर ही ले ली। बेस लोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा।
ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर आपको निकालना है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है जी 25 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर ही आपको निकालना है। तो निकाल लीजिए, BC का स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका 25 माइनस 4 क्या हो गया आपका 21, ठीक है, ये आया आपका BC का स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, BC का स्क्वायर कितना आ गया आपका 21। अब हमें निकालना क्या है, BC निकालनी है, ओके, अदर लेग निकालनी है। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, अंडर रूट करेंगे तो ये रूट कैंसिल होकर के आपका BC की वैल्यू आ जाएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी आपके अंडर रूट 21। और अंडर रूट 21 कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर भी आपको बहुत सारे सवाल करने हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस आपके लिए। मैथ्स ओलंपियाड में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आज का ये बहुत ही सिंपल सवाल है। द सम ऑफ ए नंबर n एंड 14 इज 72, विच इक्वेशन शो दिस रिलेशनशिप, इसका रिलेशनशिप को कौन सी इक्वेशन शो कर रही है। सिंपली आपको बताना है, क्या करना है, सम ऑफ ए नंबर n का सम प्लस एंड किसका सम n प्लस 14 का सम किसके बराबर है, वो 72 के बराबर है। अब ये वाली इक्वेशन कौन से ऑप्शन में है आपकी, 14 प्लस n इज इक्वल टू 72, यानी कि हमारा पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है IMO का, ठीक है। और सॉल्व करते हैं।